So hello everyone, I am Vaishali Kaushik here. Welcome to my channel and today we will start the next topic of 10th class. एक्चुअली हम प्रीवियस वीडियोस में अब तक कितना पढ़ चुके हैं आपका देखिए, हमने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमने डिस्कस कर लिया है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है एंड ओम्स लॉ हम स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो थ्रू दी लिंक ऑफ द चैनल विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियोस. ओके, सो we have studied in the previous videos Ohm's law and the relation between V and I and how the current dependent on the value of the resistance and the value of the potential difference. किस तरह से करंट आपका डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर और आपके रेजिस्टेंस पर. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, देखिए काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप से कनेक्ट हुए रहते हैं. ऐसा तो नहीं है सिंपल सर्किट में सिर्फ एक कंडक्टर हमने ले लिया या फिर एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया और उससे हमारा काम हो जाता है. डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं जिनमें आपके एक से ज़्यादा कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं या फिर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं. क्लियर. तो देखिए रजिस्टर्स एक्चुअली एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं. रजिस्टर्स क्या है? कोई भी वो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए वही रजिस्टर है. ठीक है. तो जब एक से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स 2 और मोर देन 2 का रजिस्टर्स अगर आप कनेक्ट करें किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट में, तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स. की एक सिस्टम में जिसमें 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स कनेक्ट हों, अब वो कैसे कनेक्ट हों ये भी एक बात है, और कनेक्ट होने के बाद वो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देते हैं ये फाइंड आउट करना है हमें, है ना. ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब इन कॉम्बिनेशंस को पहले हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ज़रूरी नहीं कि रजिस्टर्स को लगाया कैसे जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या लगाएंगे कैसे. एक कॉम्बिनेशन आपका सीरीज होता है और एक कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल होता है, और कभी कभी हम सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं. तो सीरीज में लगाने से हमें क्या बेनिफिट होगा और पैरेलल में लगाने से हमें क्या बेनिफिट होगा, या क्या हमें डिसएडवांटेज लेंगे उस चीज़ के, या क्या डिसएडवांटेज सीरीज के होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के होंगे, ये सब हमें स्टडी करना है ना. अब बात ये आती है कि अगर आप सीरीज और पैरेलल में लगाएं तो सीरीज में आप कैसे लगाएंगे और पैरेलल में कैसे आएंगे. काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे. तो सीरीज में कैसे आप रेजिस्टेंस को या फिर रजिस्टर्स को आप कनेक्ट करते हैं, और जब आप सीरीज में उन्हें कनेक्ट करते हैं तो V और I की वैल्यू कैसे वेरी करती है ये भी देखने के लिए. अब देखिए एक्टिविटी है आपके पास, आपकी बुक में एक्टिविटी लिखी हुई है कि आप कैसे I और V की कैलकुलेशन करें, I और V को कैसे जज करें. तो शॉर्ट में आपको बता दूंगी, अदरवाइज नीड नहीं है इसके बताने के बाद फिर भी. ओके, आई विल tell you in this video. So in this video we will discuss resistors connected in series. कैसे resistors को आप सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे. देखिए अभी वायर्स तो नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप समझ जाएंगे. अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स आप एक के बाद एक वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल ये आप कंसीडर कर लीजिए, ये आपका एक वायर है, ये आपका दूसरा वायर है, आपने इसको इस टाइप से इसके साथ कनेक्ट कर दिया. मतलब एक लाइन में जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. दैट मीन्स एंड टू एंड आप कनेक्ट करते हैं. अगर बात की जाए, ये आपकी 3 रजिस्टर्स हैं. मैंने आपको पहले ही बता दिया रेजिस्टेंस क्या है. वो कोई भी कंडक्टर या कोई भी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मटेरियल मतलब कंडक्टर ही होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए वही आपका रजिस्टर है, वो एक डिवाइस है ना. सेकंड एंड ये थर्ड, ये 2 एंड हो गए आपके. अब आप इन रजिस्टर्स को अगर आप एंड टू एंड कनेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर कनेक्टेड टू दी अदर एंड ऑफ दी सेकेंड रजिस्टर. हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये सॉरी आपका, आप इन्हें सपोज कर लीजिए ये आपका A एंड B, C एंड D, E एंड F. क्लियर. नाउ द एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर एंड B इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकेंड रजिस्टर. ठीक है. नाउ द अदर एंड, दैट मीन्स ये यहाँ पर आपका B, अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि आपका B है, तो यहीं पर ये आपका पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट आपका C हो गया है. सिमिलरली द पॉइंट B, द एंड अदर एंड ऑफ द सेकेंड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड, कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड.
थर्ड कंडक्टर डी एंड यहाँ पर आपका F और यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट हो जाएंगे क्योंकि आपने कनेक्ट कर दिए हैं D एंड E। तो आपने ये कॉम्बिनेशन कैसे लिया है, एंड टू एंड आप इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपके फाइनल दो एंड आपको मिल गए हैं। तो अब आप देखिए सर्किट कैसे कनेक्ट होता है। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराए, ये कंज्यूम करने के लिए है उस एनर्जी को, और आपके पास एक स्विच या फिर की उसमें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। और अमीटर होगा फॉर मेजरिंग द करंट, वोल्ट मीटर होगा फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। ठीक है। अब बैटरी में करंट बैटरी से आप करंट प्रोवाइड कराएंगे। इसमें करंट कैसे प्रोवाइड होगा, जब आप सोर्स देंगे, सोर्स क्या होगी यहाँ पर, कोई भी बैटरी। अब आप इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, की। यहाँ पर आपने एक की अप्लाई कर दी है और ये डॉट का मीनिंग है कि क्लोज की है। अभी मैंने पहले ही बता दी, इस डॉट का मतलब है कि की क्लोज्ड है। इसके बाद आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, अमीटर फॉर मेजरिंग द करंट। ठीक है। अब बात आती है वोल्ट मीटर की, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में हो गया, ये लाइन में कनेक्ट है, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका दोनों लास्ट वाले एंड है। आप अगर इसको ये सोचें कि ये हमारा ए एंड है और ये हमारा एफ एंड है ना। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है। अब ये हमें देखना है इस कंडीशन में, जैसे ही आप ये सर्किट मेंटेन करते हैं तो इन रेजिस्टेंस में इस बैटरी की वजह से क्या अप्लाई होगा या क्या फ्लो होने लगेगा, क्योंकि बैटरी से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। एनर्जी प्रोवाइड कराने से अपैरेटस किस कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। वर्किंग कंडीशन इन द सेंस इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, और जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, तो जो करंट यहाँ आ रहा है, देखिए ये करंट यहाँ आ रहा है, फिर यही करंट इसमें जाएगा, देन यहाँ से पास आउट होने के बाद इसमें आएगा, देन इसमें आएगा, और फिर दोबारा ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ इसमें बैटरी में वापस आ जाएगा। ठीक है। और ये करंट आपको यहाँ मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या ये करंट सेम ही पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट आपको लगेगा कि हाँ सेम ही है, और सेम ही होता है, पर हम इसे जज कैसे करेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ करंट सेम ही होगा। तो इसके लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्या करें, आप सेम ही कॉम्बिनेशन लगा के रखें, और सेम कॉम्बिनेशन में आप जब आप इसे ऑन करें सर्किट को, दैट मीन प्लग की ऑन है, प्लग जो है या फिर ये जो की है क्लोज्ड है, तो पाथ कंडक्टिंग हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अमीटर की रीडिंग आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इस कंडीशन में आप अमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करें, और इसके बाद आप अमीटर की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अब आप क्या करें कि अमीटर को कहीं और लगा दें, इन बिटवीन दी टू रजिस्टर्स आप अमीटर को यहाँ पर लगा दें, कहीं पर भी। एक बार आप यहाँ लगा कर देखें और एक बार आप यहाँ पे लगा के देख लें। दैट मीन्स एक बार हमने क्या किया, अब तो ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, एंड सेकंड पॉइंट में हमने क्या कर दिया, अमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इन दोनों रजिस्टर्स के बीच में। ठीक है। और ये आपका बाकी कॉम्बिनेशन ऐसे एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सीरीज में तो आप लाइन में है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी की हो जाती है। ठीक है। ये आपकी की हो जाएगी। अभी आप इस वोल्ट मीटर को हम क्या करें, इस वोल्ट मीटर को हम हटा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब बात आ रही है कि एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है। आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ, मेरे कहने पे आप मत जाइए कि मैंने कहा कि करंट सेम ही फ्लो होगा। अकॉर्डिंग टू द सर्किट यही कंडीशन है कि करंट सेम ही फ्लो होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करें, तो आप क्या करें, आपने सेम सर्किट कनेक्ट किया हुआ है, आप इसे मीटर से कनेक्ट करें। उसके बाद आप इन बिटवीन द टू रजिस्टर्स कहीं पर भी अमीटर को लगा दीजिए। आपने यहाँ पे लगाया, फिर अमीटर की रीडिंग को आप नोट डाउन करें कि आपके अमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में अगर अमीटर की रीडिंग आपकी 5 एम्पियर आई थी, तो इस कंडीशन में भी जो अमीटर की रीडिंग आएगी वो 5 एम्पियर ही आएगी आपकी। ठीक है। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करें, इस अमीटर को यहाँ ना कनेक्ट करके आप इसे यहाँ से हटा दीजिए। आप इस अमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें इन थर्ड स्टेप। देन अगेन नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द अमीटर। सो व्हाट विल यू गेट नाउ इन दिस कंडीशन, अगेन डेफिनेटली यू विल गेट दैट इट विल बी द 5 एम्पियर अगेन। ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से एक्टिविटी हम करके पता कर सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो करंट एक बार इस बैटरी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, वही करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, सेम, तीनों रेजिस्टेंस में सेम वही वैल्यू आती है आपकी, है ना। आप यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द मीटर, है ना, कि करंट की हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी।
क्लियर। अब बात आती है कि वोल्टेज या फिर हम बात करें वोल्ट मीटर की रीडिंग की, अगर हम बात करें कि वैल्यू वोल्टेज के लिए क्या हो गया, वोल्टेज जो हमने यहाँ पे सेम अप्लाई किया 6 वोल्ट, क्या सब में सेम ही रहेगी? दैट मीन्स अगर हम कंसीडर कर लें कि ये 5 और 6 वोल्ट का है, हमने कंसीडर कर लिया जो बैटरी थी वो 6 वोल्ट की थी, तो ये जो आपकी वोल्टेज है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, दैट मीन इंडिविजुअली जो वैल्यू अगर हम बताएं कि इस रेजिस्टेंस में इंडिविजुअल वैल्यू क्या है वो कैसे हमें पता चलेगी? इसके लिए भी आप कोई भी एक्टिविटी मतलब सॉरी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें भी क्या करना है, सेम कॉम्बिनेशन रखिए आप। अब आप इसको हटा दीजिए यहाँ से कि अमीटर की तो आपने देख लिया है, तो अमीटर से आपको क्या मिलेगा कि अमीटर की जो वैल्यू है वो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या रहती है, सेम रहती है तीनों रेजिस्टेंस में। अब आप वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए क्या करें, इन योर वेरी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है। जब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आप नोट डाउन कर लीजिए वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, ठीक है। करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ योर वोल्ट मीटर, देन यू विल गेट, एज्यूम कर लीजिए दैट मींस V की जो वैल्यू आ रही है वो 6 वोल्ट ही आ रही है आपकी। एज्यूम करना है कुछ भी, मीटर की जो रीडिंग है वो 6 वोल्ट अगर आ रही है आपकी, तब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, वोल्ट मीटर को इंडिविजुअली कनेक्ट करें। दैट मीन्स सर्किट आपका सेम यही रहेगा। क्लियर? This is your source of battery, this is your ammeter and this is your key। चलिए यहाँ पर हम की सपोज कर लेते हैं पहले, and this is your ammeter, plus and minus। Now connect the voltmeter across individual resistors। अब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, दैट मीन्स आपने वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। देन नोट डाउन दी वैल्यू ऑफ दी वोल्ट मीटर, दैट मीन्स V। क्लियर? सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन अगेन नोट डाउन दी वैल्यू ऑफ द सेकेंड वोल्ट मीटर, ठीक है। इन द थर्ड स्टेप अगेन वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे आप अक्रॉस द थर्ड रजिस्टर, देन नोट डाउन द वैल्यू ऑफ V3। क्लियर? So, the end of the activity you will get the result that the value of the V, जो आपकी पहली वैल्यू थी V की, मतलब आप इस कॉम्बिनेशन में आपने जो वैल्यू गेन की थी V के लिए, दैट मीन्स अगर मैं सपोज करूँ कि 6 वोल्ट थी, तो आप क्या देखते हैं कि V1 की वैल्यू आती है 2 वोल्ट, V2 की वैल्यू आ जाती है 1 वोल्ट एंड V3 की वैल्यू आ जाती है 3 वोल्ट। दैट मीन्स द टोटल वोल्टेज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, है ना। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आप एक्टिविटी के थ्रू जज कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली भी बताया जा सकता था ये कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें हैं, आपके जो करंट है वो हमेशा सेम रहता है और जो वोल्टेज है आपकी वो किसके इक्वल रहती है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, उनके इंडिविजुअली सम के इक्वल अगर आप उसे करें तो ये आपकी टोटल वोल्टेज, आपकी सर्किट की इक्विवेलेंट वोल्टेज कही जा सकती है। द टोटल voltage of any circuit is equal to the total potential difference across any circuit is equal to the sum of the individual potential differences across the resistors। ठीक है, दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको डायरेक्टली भी ये याद रखना है, ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? नाउ कम टू द डेरिवेशन, दैट मीन्स व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपने इनको तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या इफेक्ट मिलेगा हमें, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा या कम मिलेगा, कैसा हमें मिलना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये तो हुआ आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। So again we will make a circuit. We are considering here 3 resistors. The resistance of the 3 resistances, the 3 conductor equal to R1, R2 and R3. And a key and a meter again. ठीक है, जैसे ही आप इसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स आपने यहाँ सोर्स प्लग की आप ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात आती है कि हमसे क्या कहा गया था कि सेम करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर आप I1, I2, I3 की नीड नहीं है क्योंकि सेम करंट है। दैट यहाँ से जो वैल्यू जा रही है I की, वही वैल्यू यहाँ पर पास आउट होगी। यहाँ पर भी I ही होगा, यहाँ पर भी I ही होगा और यहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू आएगी I। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज
V1 across the first resistor, and here is V2 across the second, and here is V3, and it's your total resistance, total potential difference है ना, total potential difference of the whole circuit. So we can say that V is equals to V1 plus V2 plus V3 according to the activity. V is equals to V1 plus V2. Now by applying the Ohm's law, कैसे Ohm's law according to the concept. So we know that V1 is equals to I, सेम है सभी के लिए, I R1, V2 is equals to I R2 and V3 is equals to I R3. Ohm's law जानता है ना, V is equals to IR, so R1, R2 and R3 है ना. रेजिस्टेंस तो अलग अलग ही है ना, R1, R2 और R3, हर वायर का रेजिस्टेंस अलग है. सो V is equals to I कॉमन ले लीजिए, R1 plus R2 and R3. Clear? Now we will consider that the equivalent resistance of the series combination of the given circuit. हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि जो सर्किट है आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हम इसको मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल द सर्किट RS, हमने सपोज कर लिया इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, RS है. तो ये पूरी सर्किट के लिए वैल्यू है V, पोटेंशियल डिफरेंस. सो V इज इक्वल्स टू हम क्या सपोज कर लें, क्योंकि करंट तो सेम है, IRS. इसकी जगह पर हम क्या पुट कर दें, IRS. सो IRS ये आपके पूरे सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है. V इज इक्वल्स टू I कॉमन है और RS किसके लिए है, क्योंकि RS क्यों लिखा गया है, सीरीज के लिए है ना. सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन I R1 प्लस R2 एंड प्लस R3. सो I से I आपको कैंसिल हो सकता है एंड RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट भी कह सकते हो, इक्विवेलेंट भी कह सकते हो. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस for the series combination R1, that is RS is equals to R1 plus R2 plus R3. That means हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, क्या रिजल्ट हमारे यहाँ से आएगा कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के, एल्जेब्रिक सम के भी कह सकते हो, इक्वल होता है. अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, मतलब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर प्रोवाइड कराना है सर्किट में तो हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और अगर हमें कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना होता है तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. क्लियर? बाकी इसके साथ एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए. अगर आपसे शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, RS इज इक्वल्स टू N इंटू R. ये भी आता है, जैसा एज आई टोल्ड यू RS इज इक्वल्स टू N इंटू R. ये आपको फॉर्मूला हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल्स में, लेकिन ये आप फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, मतलब वैल्यू सबकी सेम हो. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ N, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सेंस कि आप टोटल, अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो ना करना चाहें, डायरेक्टली आपके पास टाइम शॉर्टेज है, आप डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप कब कैसे कैलकुलेट करेंगे, N रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस. ये केस तब है मतलब आपके पास 5 रजिस्टर्स हों और उनकी सभी की वैल्यू सेम हो. 5 N यहाँ पर क्या कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5, 6, 3, 4, कितने भी रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, और सबकी वैल्यू सेम रहे. फॉर एग्जांपल 10 ओम है, सबकी 10 ओम के 5 रजिस्टर्स हैं, वो सीरीज में कनेक्ट है, तो आप कैसे कर सकते हो, RS इज इक्वल्स टू N इंटू R. दैट मीन्स RS इज इक्वल्स टू 5 रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 10 है. तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा RS, वो किसके इक्वल होगा, 50 ओम के. Clear? So thank you very much, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel.